आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन उस नियत धारा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो नियत धारा इस सृष्टि में स्वयं अनादिकाल से स्वभाव रूप में विद्यमान है। और कल व्याख्या में अपन ने समझा था, अपन लोग जब तक संसार में हैं, नियत को कभी स्वीकार मत करना। समय से बढ़कर, समय से अधिक और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। ये जहरीली जो नीति है, इसको कल मैंने अपनी जिंदगी से निकालने को कहा था। एक ऐसा जहरीला पॉइंट है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए यही वरदान सिद्ध है। और हमें भी 50-50% समय से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एक मुहावरा चलता है, इस मुहावरे को अपनी जिंदगी में से पूर्णतः निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये नारा बहुत खतरनाक है। हमारे लिए आधा अच्छा है, आधा हमारे लिए भी नुकसानदायक है। ये नारा पूर्णतः यदि किसी को सिद्ध है तो मात्र इस नारे के अधिकारी कोई है तो सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान। अरहंत भगवान भी 75% उनको ठीक है, 25% उनको भी ठीक नहीं है। 100% यदि किसी को ये नारा सिद्ध है, जिन पर लागू होता है, जो अमल कर सकते हैं, जिनकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो है सिद्ध परमेष्टि। आप लोग कौन हैं? सामान। और मेरे से पूछो, मैं मुनि हूं। मैं अपनी जिंदगी में इस वाक्य को कभी आने नहीं देता, क्योंकि यह वाक्य हमें निकम्मा बनाता है। यह वाक्य हमें सब कुछ खत्म कर देता है, उत्साह खत्म कर देता है। और कल मैंने व्याख्या की थी कि नियत की धारा को हम सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी क्षमता जब मेरे में ही नहीं है तो आप में क्या होगी? आप क्या हर परिस्थिति में अपने स्वभाव में रह सकते हैं? दुख का पहाड़ टूटेगा, क्या आप स्वभाव में रह जाएंगे? क्या आपके ऊपर पूरा कोई भी गाज गिर जाए तो क्या आप बच पाएंगे? क्या आप रोटी के बिना जिंदा रह सकते हो? बोलो। क्या पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? क्या आप निरोग रह सकते हो? क्या दवाई के बिना संसार चल जाएगा? 18 दोष जिसमें से निकल गए हैं, वो ही इस नियत का अधिकारी है। और 18 दोष जिसमें पाए जाते हैं, वो नियत का अधिकारी नहीं। और अपने पास 18 दोष विद्यमान हैं। 18 दोष कौन से थे? शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय न राग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता शाप प्रकीर्तिते। भूख नहीं लगती हो, वो नियत धारा को स्वीकार करे। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा।
मैं मात्र साक्षी हूं। हाथ उठाए, किसको भूख नहीं लगती है? आज भोजन व्यवस्था बंद रखूं? तुम्हारे साथ मैं भी कर लूंगा उपवास, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आज बंद होगी तो फिर बंद कभी खुलेगी नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं आज का कर लूंगा महाराज उपवास, कल नहीं। वो तो फिर यहां तो एक बार जो चीज छूट गई वो छूट गई, दोबारा नहीं आना चाहिए। कैसे संभव है? कैसे नियत को स्वीकार करूं? नियत रोटी देने वाली नहीं है, नियत के पास रोटियां नहीं हैं, और संसारी प्राणी भूख को जीत नहीं सकता। और प्रकृति कहती है मेरे पास रोटी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती भोजन, मेरे पास भोजन नहीं है। कैसे चलेगी? तुम मरोगे नहीं। प्रकृति संसार कहता है मैं तुम्हें मृत्यु से रहित नहीं कर सकता। और जो नियत को स्वीकार कर लेता है वो कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता। बुढ़ापा उसका आता नहीं है, बीमारी उसको आती नहीं है, शरीर में पसीना उसको आता नहीं है, शरीर के अधीन वो होता नहीं है। नियतवादी शरीर से रहित होता है, शरीर ही नहीं होता। अब जब शरीर ही नहीं है वो नियतवाद को स्वीकार करता है। सिद्ध भगवान निमित्त के अधीन नहीं है, इसलिए उनको निकम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा जाए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा भगवान आप नियत को स्वीकार कर चुके हैं, आपको कुछ अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं, न्याय अन्याय कुछ दिखता ही नहीं। जन्म और मरण से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भगवान बनते जाते हैं ना, डॉक्टरों को देखना और महाराजों को देखना, ये दोनों तुम कितनी दुखी हो जा रहे हो, ये दुखी नहीं होते। और जितने बड़े महाराज होंगे दुखी नहीं होते। तुम गिड़गड़ाते रहो, रोते रहो, कुछ भी करते रहो। सबसे बड़े महाराज महावीर स्वामी माने जाते। मुनि दीक्षा में कभी उनको किसी के ऊपर करुणा नहीं आती, वो आशीर्वाद भी नहीं उठाते, दो शब्द सांत्वना के नहीं बोलते, उनको दुख महसूस होता ही नहीं है। आप लोग इतने दुखी होकर के आते हो, रोज सोचते हैं कि महाराज जी हम इतने दुखी हैं, लेकिन महाराज के चेहरे पर तो कुछ नजर आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। आएगा तो वो हमारी अज्ञानता है। यदि हम तुम्हारे दुख से दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना मेरी साधुता में कमी है, साधुता में कमी है। आपके दुख से मेरी आंख में आंसू आ गया, समझ लेना हमारे साधुता का स्तर गिरा हुआ है। साधुता से रहित नहीं हूं, नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाए। 100 बाई 100 नंबर नहीं मिलेंगे। 100 बाई 100 नंबर डॉक्टर को आपने देखा, कितने भी बिलखते हुए लोग जाते हैं, डॉक्टर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो उसकी दवाई जानता है। ये रो रहा है, अभी हंसेगा ये। साधु इससे ऊपर होता है, जो जानता है कि ये जो रो रहा है ना, ये दया का पात्र नहीं है, इसने पूर्व भाव में अपराध किया है। बहुत बड़ा अपराधी है, कोई डाकू है,
आतंकवादी, यदि उसके चौराहे पर पिटाई हो रही हो, जेल जा रहा हो, फांसी लग रही हो, तो बोलो आप लोगों को कैसा लगेगा? उसने आपके यहां डांका डाला है, थोड़ा और टाइट। किसको किसको तो हंटर पड़ रहे हैं? जिसने आपके यहां डांका डाला और मारा पीटा भी है, एक आध को मार भी डाला। ऐसा डाकू पकड़ा गया और उसकी जम के पिटाई हो रही, पुलिस मार रही है, आपको कैसा लग रहा है? बोलो ना। और वो कह रहा बहुत जोर से लग रहा है, उसको हंटर पे हंटर पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? क्यों? इसने नुकसान किया है, बस बस इतना ही। और पूरा गांव परेशान है, पूरा नगर परेशान है, सरकार परेशान है। पुलिस वालों के कितने मर चुके उसको पकड़ने के लिए, करोड़ रुपया खर्च, सारा राष्ट्र परेशान। सब अंत में जाकर के उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, खुशी खुशी सब खुशी मनाते हैं, बहुत अच्छा हुआ। बल्कि किसी अपराधी को यदि मृत्यु दंड न दिया जाए और मृत्यु दंड के योग हो तो लोग नारे लगाते हैं उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, लोग मांगे करते हैं। यानी एक अपराधी को फांसी लगना संसार की खुशी है, संसार को अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है, सबको खुशी होती है। अच्छा रहा फांसी लगी, अच्छा रहा पिट रहा है, और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। किसको दया आएगी? आप लोगों में से तो किसी को नहीं आएगी, और आज आपको, मुझे भी नहीं आएगी। वो हाथ उठा रहा कि मुझे दया आएगी। बेटा, हम उसको तुम्हारे पास ही भेजेंगे। लोग एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं। आप रास्ते में जा रहे थे बिल्कुल सीधे, और स्कूटर वाले ने आपको कट मारा, इतना कट मारा कि आप गिर गए, चोट लग गई। मस्ताने से कट मारा, बिल्कुल यूं यूं, और वो आगे निकल गया। और तुम जा रहे थे, आधा किलोमीटर बाद उसका स्कूटर स्लिप हो गया और उसके पैर में वो यहीं चोट लगी जो तुम्हें कट मार के गया था। तुम्हारा पैर, हम उदाहरण ऐसा देते हैं कि तुम बच नहीं पाओगे बेटा। आपके पैर में बहुत चोट लगी, बहुत, और वो थोड़ी देर बाद जाके गिर गया, और उसको देखते ही इसी ने कट मारा, इसी ने मेरा पैर तोड़ा है। अब आपको कैसा लगा उसके प्रति? फर्स्ट एंड फर्स्ट बताओ। ऐसे ही होगा। तू मुझे कट लगा के भागता है, ऐसे ही होगा, आएगा, कितने प्रयास करो। चलो नहीं आएगा तो इतना तो नहीं कहोगे अच्छा हुआ कल फिर कट मारना। जैसे गांधी जी को एक थप्पड़ मार देते तो गांधी जी कहते एक और मार। क्यों नहीं आप उसके प्रति द्रवीभूत हो रहे हो? क्यों नहीं आपके प्रति दया आ रही? वो फांसी लग रही है, उसको जेल मिल रहा है, पुलिस वाले मार रहे हैं, तुम्हें उस मार की संवेदना नहीं हो रही है, तुम्हें उस अपराध की संवेदना हो रही है। दोनों संवेदना है, एक आंखों से देख रहे हो उसकी पिटाई हो रही है और वो चीख रहा है, चोट लग रही है। इन दोनों में तुम्हें अनुभूति किसकी हो रही? जो तुम्हारे साथ उसने किया है, जो समाज के साथ इसने किया है, नगर में जो किया है। इन दोनों में से अपन के लिए कौन सी अनुभूति बलवान होगी? उसके डंडे के दुख की अनुभूति ज्यादा बनेगी या जो उसने हमें दुख दिया है उसकी अनुभूति ज्यादा बनेगी? उसने हमें दुख दिया है, पिटना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, अपराधी को सजा मिलना चाहिए।
शायद मुझे भी शामिल करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अच्छा छोड़, तुम बताओ महाराज, अपराधी को सजा मिलना चाहिए नहीं? महाराज से पूछो तुम, महाराज का क्या मत है? मैं तो कहूंगा सजा मिलना चाहिए। कारगिल का सैनिक बंदूक लिए बैठा है बोले महाराज जी आपने बड़ी अहिंसा का उपदेश दिया है और सामने मनुष्य है, विपक्षी है, दुश्मन है, यदि मैं नहीं मारूंगा तो वो अंदर घुस जाएगा, देश को बर्बाद कर देगा, मंदिरों को तोड़ देगा, महाराजों को मार डालेगा, सब खत्म कर देगा। बस एक ही उपाय है, इसको मैं मार दूं तो महाराज बचेंगे, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। और वो मेरा भक्त है, उसने तुरंत कहा महाराज गुरुजी से पूछो क्या करूं। अब भक्त है, भक्त तो कहेगा गुरुजी से पूछो क्या करूं। शास्त्र क्या सहमति देते? उसने पूछा क्या करूं मैं? नहीं मारूं तो देश मरेगा, मारूं तो एक की हत्या हो जाएगी। धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? मैं नहीं बोलूंगा मैं महाराज हूं, आप मत बोलो, शास्त्र क्या कहता है? मजिस्ट्रेट कभी सजा नहीं देता। मजिस्ट्रेट लिखता है फलानी कानून के अनुसार, फलानी धारा के अनुसार इसको सजा दी जाए। मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं बोलता, वो धारा लिखता है। इसी प्रकार मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि तू चाहे मरे, चाहे मैं मरूं, चाहे तू मरे। उसने पूछा आगम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आपसे प्रस्ताव पास करा रहा हूं, आपकी सबकी सहमति क्या है? दोनों देखना, वो उसको नहीं मारता है तो देश गुलाम हो जाएगा। सब कुछ क्या गुलाम क्या करता है तुम्हें सबको मालूम, गुलामों की क्या दुर्दशा होती है। ना मंदिर रहेंगे, ना महाराज रहेंगे, ना तुम रहोगे, ना ये प्रवचन सभाएं रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा। उसका एक ही उपाय है, सामने वाले को मारना है। आप सबकी सहमति क्या है? मार दे, बहुत जोर से बोलो, मजेदार। हम शास्त्र से उठाते हैं, शास्त्र की सहमति क्या है? ऋषभदेव से पूछा, शास्त्र से पूछा, बोले तुझे तलवार काहे के लिए दी थी, बचाने को कि मारने को? आगम ने सहमति दे दी, मारिए। मैंने नहीं दी, मेरे नाम पे मत थोपना। महापुराण के अंदर ऋषभदेव ने यह कानून के अनुसार यह धारा लागू की है कि देश की रक्षा के लिए दुश्मन यदि आता है तो मारने में कोई आपत्ति नहीं है, आगम की सहमति है। अब मारना नहीं मारना तू जान, तेरी बात जान। और छोटा सरल करता हो, क्योंकि ये केस मेरे पास आते रहते हैं। एक माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, डॉक्टर ने कहा 2 में से 1 बचेगा, 1 को मारना, दोनों जिंदा है अभी, और दोनों में से 1 बचेगा। क्या करना चाहिए? और दोनों में से को नहीं बचाओगे तो दोनों मरेंगे। अब क्या करोगे आप? समझदारी क्या है? दोनों को मरने दिया जाए कि 1 को बचाया जाए? तो 1 को मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं वो, मारना पड़ेगा। अपने आप मरेगा तो दोनों मरेंगे, और मार दोगे तो 1 बचेगा। तुम कहो जिसको जैसा होना हो, नहीं तो वो तो दोनों मरेंगे, पक्का है। दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन 1 को मार दोगे तो 1 बचेगा। धर्म क्या कहता है? श्रावकाचार्य भी जिनवाणी है,
धर्म कहता है एक को बचाओ। मुल्क को बचाने के लिए नीति है सोमदेव की, और चाणक्य की भी नीति यही थी। देश को बचाने के लिए एक प्रांत को मिटाना पड़े तो मिटा दो, प्रांत को बचाने के लिए एक जिला को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक जिले को बचाने के लिए गांव को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक गांव को बचाने के लिए एक घर को मिटाना पड़े तो मिटा दो, एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े तो कर दो। वहां देखो हानि और लाभ, ये नीतियां हैं। तो सबने उस बात पर अपनी खुशी इजहार की। एक बार और फिर पूछता हूं, अपराधी को पिटाई हो रही है, दुख दे रहा है, वो रो रहा है, उस अपराधी को वो दंड मिलना, दुख देना अच्छा है ना? मिलना ही। यदि अपराधियों को दंड की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे? इसलिए, जल्दी बोलो, इसलिए थोड़ा जोर से, क्या होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोल लो थोड़ा। हाँ बहुत, अब सुन लिया मैंने। बस यही स्थिति हमारी है। हम लोग, आप लोग इतने दुखी हो जाते, क्यों नहीं द्रवीभूत होते, क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि हमें मालूम है तुम जो दुख आया है ना, अपराधी हो। तो हंसता तो नहीं हूं, तुम्हें दुख तो नहीं दिलाऊंगा, लेकिन रोऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम जो दुखी हो रहे हो वह दुख बता रहा है कि तुमने कोई ना कोई अपराध किया है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं, ये है तत्व दृष्टि। तुम सोचते हो कि साधु निर्दयी है, तुम सोचते हो साधु दयावान का अभाव है, नहीं। उसकी दृष्टि में महावीर स्वामी 12 साल तक मौन विचरण करते रहे। कितने लोग दुखी पहुंचे होंगे उनके दरवाजे। यहीं इतने दुखी आ रहे तो महावीर को पता चल जाए, या महावीर स्वामी आए सारे दुखिया, लेकिन महावीर स्वामी नासा दृष्टि किए गए। क्यों? महान करुणा निधान थे। कुछ नहीं, जहां तुम्हें उनको आपका रुदन दिख रहा है, आपका दुख दिख रहा है, वहीं साधु को आपके अपराध भी दिख रहे हैं। आपके अपराध भी दिख रहे हैं कि तुम्हें आज कर्म दुख दे रहा है। पुलिस के समान, पुलिस डंडे मार रही है, तो तुम्हें पुलिस के डंडे भी दिख रहे हैं, उसका रोना भी दिख रहा है, और उसने जो दुख दिए हैं वो दुख भी तुम्हें आ रहे, दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। उस समय साधु यही दुनिया को देखता है, शांत, कुछ नहीं, स्तब्ध रहता है, क्योंकि उसे वर्तमान का दुख भी दिख रहा है और तुम्हारे अतीत के अपराध भी दिख रहे हैं। कर्म यही तो कहता है। होंगे तुम्हारे तीर्थंकर, तुम्हारे भगवान। तुम्हें दिख रहा है कि ऋषभदेव तीर्थंकर हैं, बेचारे 6 महीने से घूम रहे हैं, आहार नहीं हो रहा। कर्म कहता है आपको तो आज के भगवान दिख रहे हैं, हमें पीछे के अपराधी भी दिख रहे हैं। जब इन्होंने एक बैल को इतनी कसाई के साथ, मूसिका बांधने का निषेध नहीं है, कसाय भाव के साथ, इसको खाने नहीं देना, भूखे तड़पाना, कसाय भाव। एक पशु और बालक के प्रति कितना भी अपराध कर दे, आपको कसाय नहीं आना चाहिए। ताड़ित करना है, उसको ताड़ित करना है, डांटना है, मारना है, लेकिन कसाय नहीं करना। क्योंकि पशु को याद ही नहीं रहता, बालक को याद ही नहीं रहता। बालक ने अब गंदगी कर ली तुम्हारे कपड़े में, अब तुम उसको कितना ही मारोगे, तो अगली बार नहीं करेगा क्या? वो उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं रहता।
इसलिए कसाई नहीं की जाती। कर्म ने कहा कि मुझे अपराध दिख रहा है, सारा जगत अपन सब दया में है भगवान, तीर्थंकर जैसों को ये कर्म नहीं छोड़ता है। और अपन ने क्या कह दिया, कर्म बड़े दुष्ट हैं। कर्म कहता है तुम्हें भगवान दिख रहे हैं, मुझे अपराधी भी दिख रहे हैं, इन्होंने कितना निकृष्ट अपराध किया है। इसलिए कर्म को दया नहीं आती। कई लोग कहते महाराज कब तक ये कर्म पीछे करें। कर्म कहता है कि मुझे दया नहीं आएगी क्योंकि मुझे इसका अपराध भी दिख रहा है। जैसे हमने उदाहरण पेश किया कि उस व्यक्ति का अपराध भी तुम्हें देखने में आ गया और उसका दुख भी देखने में आ रहा, अपराध जीतेगा। साधु तुरंत जान लेता है आप जिस बात से दुखी हैं उस दिन आपने अपराध कभी ना कभी कोई ना कोई किया है, इसलिए वो मात्र सांत्वना देता है, तुम्हारे साथ रोने नहीं बैठता, मां सांत्वना दे देगा। और बड़े महाराज होंगे महावीर स्वामी जैसे तो सांत्वना भी नहीं देंगे, शांत चित्त देखते रहते, क्योंकि नियत की शक्ति है। वो जान जाते हैं कि इसने क्या अपराध किया है, उसकी ये सजा भोग रहा है, और इस सजा को यदि मैं माफ करा दूं, बोलो अपराधी को जमानत लेना भी अपराध है, अपराधी को शरण देना भी अपराध है। आप बोलो अपराधी को सजा देना भी, अपराधी की जमानत लेना भी, आप लोग बोलो, आपसे बुलवा रहा हूं, अपराधी को शरण देना भी, मामला क्लियर हो गया। अब आप लोग जो दुखी हैं, कर्म आपको दुख दे रहा है, अब आप महाराज जी थोड़ा जमानत दे दो, दुख का अपराधी की जमानत लेना, अपराधी को शरण देना, इसलिए आज से अपराधी को आशीर्वाद बंद। और अपराधी कौन है? देखो बढ़िया परिभाषा बैठी है। अपराधी कौन है? जिसे कर्म दुख दे रहे हैं, कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, और कर्म उसी को दुख देते हैं जिसने कोई अपराध, बिना उसके तो कर्म आते नहीं। आपकी पूजा ही में लिखा है ये कर्म पूर्व नियम से दुख आया है, तुमने अपराध किया है, अब मैं तुम्हारे लिए जमानत दूं। भगवान के भगवान थोड़ा बहुत गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारा भगवान, ये बेचारा मर जाएगा, कुछ नहीं है इसके पास, इसको क्षमा करो, आगे ये गलती नहीं करेगा, हम जमानत लेते हैं। तो भगवान कहेंगे तू अपराधी की जमानत ले रहा है, तू भी आजा लाइन में, अब मैं तुम्हें शरण दूं, दुखी व्यक्ति को शरण दूं तो भी बड़ी आफत है, क्योंकि अपराधी को शरण देना भी अपराध है। इसलिए जितने बड़े महाराज बनते जाएंगे, हम जो तुम्हें करुणा करते हैं ये हमारा नंबर कम है, हम आशीर्वाद देते हैं कम है, हम तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मंदिर जाकर शांति धारा कराते हैं, हम ही जानते हैं हमारे कितने नंबर कम होते हैं, क्योंकि दुखी की जमानत है शांति धारा। अपराधी को दुख से मुक्त कराने के लिए शांति धारा है, यानी मैं शांति धारा कराने नहीं जा रहा हूं, आप समझो मेरे ऊपर कौन सी धारा लगेगी। अपराधी की सजा माफ करने की, अपराधी को बरी कराने की जमानत है शांति धारा। और मैंने और कराई है, जितने बड़े महाराज होंगे वे नहीं कराएंगे, मैं बहुत छोटा हूं इसलिए करा देता हूं।
बहुत छोटा हूं इसलिए करा देता हूं, और बड़े होते जाएंगे। जितने बड़े महाराज आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी, गणधर परमेष्ठी, तीर्थंकर, करा लो तो जानू तुम्हें। तीर्थंकर से शांति धारा तो छोड़ो, आप रो रो करके हाथ भी उठवा लो तो फिर मैं जानू। इधर तो हाथ नहीं उठाऊं तो पट्टा पकड़ के रख लेता है ये लोग। पर अंत में मुझे भी, तुम देखो मैं ज्यादा सहन नहीं कर पाता, तुम थोड़ी से रोए गए महाराज जी, मुझे दया आ जाएगी, मैं हाथ तो क्या पीछे उठा के लगा दूंगा। लेकिन तुम्हारे दुखों से दुखी होने का परिणाम क्या निकला, मुझे छोटे महाराज और बड़े बनने वाले तो देखा नहीं, हाथ उठाया नहीं, 2 शब्द सांत्वना के बोले नहीं, 4000 साधु भ्रष्ट होते रहे। ओहो, क्या क्या कैसी निर्दयता। 4000 साधु भ्रष्ट होते रहे और सब देव ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, एक शब्द। अरे लिख के बता देते कि तुम लोग भ्रष्ट मत हो, श्रावकों को बता, कुछ नहीं, भ्रष्ट होते रहे। दुनिया भ्रष्ट हो गए तो हो जाए, दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़े महाराज हैं। हम जैसा छोटा होता ना तो उनसे जरूर बोल करके उनको बचा लेता। 4000 साधुओं को मैं समझा के बचा लेता। मैंने तो एक दिन कहा था ऋषभदेव से, मैंने भगवान तुम्हारी परिभाषा मुझे समझ में नहीं आई। मौन बैठे था। अरे 2 मिनट बताओ भाई, आपसे पूछता हूं, 4000 साधु यदि मेरे 2 मिनट के प्रवचन देने से 4000 साधु बच जाएंगे, साधुता बच जाएगी, तो बोलो मुझे मौन तोड़ देना चाहिए या मौन पालन करना चाहिए? अपन मीटिंग में पास कर दे, सबकी सलाह के है, मेरी भी यही, मैं तो तोड़ दूं, बाद में प्रायश्चित कर लूंगा। क्या बिगड़ता है 2 मिनट बोलने में? क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ गया विष्णु कुमार महाराज का? 700 मुनियों की जान बच गई। क्या बिगड़ गया? बस इतना हुआ कि चातुर्मास में केवल ज्ञान होना था, वो कुछ 2-3 साल बाद हुआ, बस इतने ही लेट होंगे, बस कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोक्ष तो आखिर उनको, लेकिन कितनों का 700 मुनि के प्राण बच गए। ये हमारा तुम्हारा सोच है महानुभाव, हमारा तुम्हारा सोच है। बस इतनी सी भूल से तुम्हें अच्छा लग रहा है विष्णु कुमार महाराज का। अपन ने सबने सहमति दे दी, हमने भी दे दी कि मेरे 2 शब्द बोलने से 4000 साधु बचते हैं, तो हमारा बोलना मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मेरे बोलने से यदि तुम्हारा दुख दूर होता है, मैं बस इसी कारण से चला जाता हूं, मेरे मुख से शांति धारा कराने से तुम्हारा कोरोना ठीक होता है, तो मेरा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। मेरा क्या बिगड़ता है? 5 मिनट बोल देता हूं, बोलो भाई मेरा कितना नुकसान हुआ? मैं शांति धारा करने तुम्हारे लिए चला गया, तुम दुखी थे, आप बताओ कितना सा नुकसान हुआ? लेकिन तुम्हें फायदा कितना हुआ ये बता दो, नहीं तो आज से बंद करूं मैं। बोलो तुम्हें कितना फायदा है? अरे महाराज जी फायदा आप देखो, आपका नाम आते ही सीधी बोली, इससे सिद्ध है कि आपके बोलने का महत्व है। और यही आचार्य जी से बोलने में तो हो मजा आ जाएगा। बताए थे ना एक बार संस्मरण में, रामटेक में था तो बोली बड़ी नहीं रही थी,
11,000 रुपये लगे। तो वहाँ के महाराज जी आप तो शांति धारा के बहुत बहुत ज़्यादा अतिशय जानते हो, शक्ति जानते हो, और आपके सामने इतनी सस्ती बोली। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्या उसको बढ़ाने की कह दूँ क्या? नहीं नहीं आप कुछ बताइए कैसे बढ़े। मैंने कहा एक ही तरीका है कि महाराज आप पढ़ दोगे। तो मैंने कहा हम नहीं, हम बड़े महाराज बैठे हैं, मेरे पढ़ने से भी उतनी बोली नहीं जाएगी। मैंने एक तरीका है आचार्य श्री पढ़ दे में। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री से कौन कहे? तो वो मैंने जाओ कह दो। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ता, मैंने आचार्य श्री मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा आचार्य श्री ये शांति धारा एक बार आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि वो करना चाहते, हम लोग सुनना चाहते कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने कहा आचार्य श्री एक बार। अब आचार्य श्री आ गए थे अब, तो उन्हें पढ़ने के लिए हाँ कह दिया, और बोली जहां 11,000 की जा रही थी 10 लाख पर पहुंच गए। बोलो पूज्य गुरुदेव की वाणी का कितना फर्क हो गया, कितनी कीमत है। बस यही सोच करके कि तुम्हें वही शांति धारा 11,000 की और महाराज कराएं तो 10 लाख की, तो मैं समझता हूं कि शांति धारा से तुम्हारा बहुत लाभ होता होगा। तभी तो सोच के चला जाता हूं कि हमारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। तुमने तो तालियां बजा दी, हमारा मालूम कितने नंबर कम हो गए। आते उनको दया आती नहीं। मैंने बहुत चिंतन किया कि प्रभु नहीं, हम जैसे व्यक्ति मौन ले लेते हैं एक दिन में, कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। नहीं प्रवचन देवे तो क्या बिगड़ता है, नहीं प्रवचन देवे तो क्या बिगड़ता है। बोलो हम और आचार्य श्री दोनों यदि जीवन भर का मौन धारण कर लें तो आप लोगों को क्या ऐतराज है? ले लूं? तुम ये मत समझना कि मैं धमकी दे रहा हूं। मैंने 9 महीने का अखंड मौन पाला है, जिंदगी भर पाल लूंगा, क्या बिगड़ता है। अब आप लोग सोच लो कि मौन लेने से क्या होगा, सोच लो। आगरा वाले सोच लो 4 महीने से सुन रहे, बाहर की कमेटियां ये भी सोच ले, यदि मौन ले लिया तो तुम्हारा बताओ तुम्हारा क्या होगा। रे कालिया तुम्हारा क्या होगा बोलो। तुम 2 शब्द सुनकर के तुम्हारे कितने बिगड़े काम संभल जाते। एक हाथ उठा देने से बोलो कितने आनंद की अनुभूति होती है। आंख उठा देने से अनुभूति, महाराज ने देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, और 2 शब्द बोल दिए तो फिर तो है इतना आनंद, हजारों लोग आनंद। और मैं मौन ले लूं तो मुझे ही आनंद आएगा, इतनों को आनंद नहीं आएगा, इतनों को आनंद नहीं आएगा। और मैं मौन ले लूं तो मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं उपवास करता हूं तो मुझे आनंद आता है, लेकिन जिस दिन मैं उपवास करता हूं तुम लोग इतने बुरे भाव करते हो। ये चौके लगाने वाले, हे भगवान महाराज उपवास नहीं कर ले, मैं आज 14 से तुम मेरे उपवास का कभी समर्थन करोगे ही नहीं कभी नहीं करोगे कि महाराज उपवास कर रहा है। तुम तो ये और कहो कि महावीर स्वामी पूछे कि देखो ज्यादा चौके हों तो 2 बार उठने की अनुमति दे, तो तुम बिल्कुल पक्का कह दोगे हाँ हाँ, तुम नहीं चुप पक्का कह दोगे। महावीर स्वामी पूछे कि बोलो रे
महाराज कम हो चौके ज्यादा हो तो क्या करे, और महाराज कम समय के लिए आए हो चौके ज्यादा हो तो क्या करे, तो क्या करे, ऐसा करें 2 बार उठने की अनुमति दे दें, पक्का है छिपी टोला तुरंत गए, हो हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और इतने ढोल बजाएंगे महाराज को कितने बार मिल गया। और यदि ये उठ जाए कि नहीं आज के बाद अब महाराज हार को नहीं उठेंगे, तो मातम छा जाए, मातम छा जाएगा। ये विपरीत लक्षण है तुम्हारे और हमारे। क्यों नहीं बड़े आदमियों को, बड़े महाराजों को, क्यों बड़े महाराज लोग मौन लेते हैं? क्यों महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे? क्या हमसे ज्यादा अज्ञानी थे वो मुनि अवस्था में? उनसे हमसे कई गुना ज्ञान था महानुभाव, शुद्ध केवली थे वो। हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं। तुम जो हमारा ज्ञान कहते हो ना, ये कुछ भी नहीं है रे। तो अंधों में कान्हा राजा है, चल रही है सो चल रही है, कहते हैं ना अंधों में कान्हा राजा चल रहा है। तुम पूरे निपट मूर्ख हो और हम आधे मूर्ख चल रहा है। ओहो, इतना सा ज्ञान होकर के मैं बोल रहा हूं, और बड़े महाराज दीक्षा लेते ही शुद्ध केवली बन जाते हैं। संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान उनको होता है, अवधि ज्ञान होता है, मनय पर्याय ज्ञान होता है। इतना ज्ञानी व्यक्ति मौन ले रहा है। मौन लेवे तो मूर्ख लेवे, मौन लेवे तो मूर्ख लेवे। दुनिया में जब मूर्ख व्यक्ति मौन ले लेवे, समझ लेना दुनिया में बड़ी शांति रहेगी। और जब महान आदमी मौन ले लेवे तो समझ लेना सृष्टि में अशांति हो जाएगी। और इतना महान शक्तिमान 12 साल तक मौन रहा, 12 साल तक। जब चिंतन करता हूं तो मैं तो सहमति नहीं, मैंने कि भगवान आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपको मौन से उतना लाभ नहीं है जितना आपके बोलने से लाभ है। आपको होगा थोड़ा बहुत लाभ, तो आपको भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है। मौन रहने से तीर्थंकर जैसे महान मुनिराज को कोई ज्यादा लाभ नहीं है जितना कि उनको बोलने से लाभ है। 12 साल तक कितने लोग ऊपर चले गए वाणी सुने बिना, कितने लोग चले गए। ऋषभदेव 1000 वर्ष तक कितना नुकसान हुआ मैंने लगाया था, मैंने भगवान के सामने पेश किया। आपके मौन रहने से देखो ये हाल हुए। 1000 वर्ष तक कोई मुनि पैदा नहीं हो पाया, 1000 वर्ष तक कोई प्रतिमाधारी नहीं हो पाया, 1000 वर्ष तक कोई मंदिर नहीं बना, 1000 वर्ष तक कोई प्रतिमा नहीं बनी, 1000 वर्ष तक कोई सतमार्ग का प्रदर्शन नहीं हुआ। 1000 वर्ष क्या कहलाते हैं? ये सारे दोष के भागीदार कौन? 1000 साल तक। और ऋषभदेव को ज्ञान हो गया था मोक्ष मार्ग का। वे स्वयं मुनि बन चुके थे, सब जान रहे थे सच्चा क्या है, सब जान रहे थे कि सत्य क्या है। फिर असत्य के वातावरण में मौन क्यों रहे? सब जान रहे थे, मना पर ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, द्वादशांग का पूरा ज्ञान था, कुछ भी उनके ज्ञान से परे नहीं। और जान रहे थे सत्य क्या है। सामने सामने उनकी आंखों के सामने 4000 साधु भ्रष्ट हो रहे थे और वो देख रहे थे। वे 4000 साधु भगवान के विरोधी नहीं थे, परम भक्त थे, परम।
उन्होंने राज छोड़ा, इनने छोड़ दिया, उन्होंने कपड़े उतारे, इन्होंने उतार दिया। इतने कट्टर भक्त थे, इतने कट्टर भक्त थे कि ऋषभदेव कुएं में कूदते तो वे 4000 कुएं में कूद जाते, ऋषभदेव मरते तो वो मर जाते, इतने कट्टर थे लोग। वो बच जाते, थोड़ा सा उपदेश दे देते, 1000 साल में कितने मुनि महाराज बनते। 1000 वर्ष तक ऋषभदेव की भूल से, अभी मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, ऋषभदेव की भाषा नहीं, अभी अपन सब अपनी भाषा में बोल रहे हैं। जैसे आप लोग हमें आरोप लगाते हो ना, महाराज जी आप बोलो ना, बोलो, आप बोलो, मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हें महाराज जी मेरी दुख के संबंध में भगवान से कुछ कहो ना, मैं क्या कहूं? इसलिए मैंने बड़े महाराज को ला रहा हूं। 1000 साल में लोगों ने बिना दर्शन के खाया, और भगवान का मात्र 1 मिनट का उपदेश, इतना कह देते, भगवान की मूर्ति बनाओ, मंदिर बना लो और अभिषेक पूजन करो। इतने में कितने लोग भगवान भैया भगवान का अभिषेक कर चुके होते। 1000 वर्ष तक मूर्ति नहीं बनी, मंदिर नहीं बना, ज्ञान ही नहीं था। जिनको ज्ञान था वे मौन बैठे थे, जिनको ज्ञान था वे मौन बैठे थे। 1000 वर्ष में कितने लोग साधु दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाते। मात्र एक गलती, कोई गलती नहीं थी। भोग भूमि का काल छोड़ो, उस समय तो काल, मात्र आदिनाथ के मौन लेने से इतना बड़ा अनर्थ हुआ। इसके भागीदार कौन? ऋषभदेव, चिंता मत करो, अभी अपनी मीटिंग चल रही है। जवाब तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो अपनी मीटिंग चल रही है। महावीर स्वामी 12 साल तक यही अहिंसा का उपदेश 12 साल पहले दे देते, कितने पशु कटने से बच जाते। कितनी हिंसा हुई 12 साल के अंदर। महावीर के 2 मिनट बोलने से अहिंसा का साम्राज्य हो सकता था, नहीं बोले, मौन रहे। क्यों? क्या कारण रहे होगा? क्या वो धर्म का प्रसार नहीं चाहते? क्या उनके मन में किसी के प्रति लगाव नहीं है? सब कुछ है, मात्र एक कारण है कि वे नियत को जानते हैं और संसार नियत से चलेगा नहीं, क्योंकि संसार अपराधियों से चलता है, निरपराधियों से संसार नहीं चलता। निरपराधी तो संसार से ऊपर। कल का प्रवचन याद रखो, सत्य से संसार नहीं चलेगा। सत्य तो संसार, मोक्ष मार्ग में चलने वाले को सत्यवृत्ति कहा है। महावृत्ति कौन है? जिसको मोक्ष जाना हो, संसार छोड़ना हो। और हम लोग सत्य के समर्थक होते हैं, हम लोग सत्य के समर्थक होते हैं, और सत्य तुम्हारी जिंदगी में आ नहीं सकता। तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। महावीर नियत को जान रहे हैं, वो नियत चाहते हैं जो कुछ हो रहा है साक्षी भाव बनो, कुछ नहीं करना तुम्हें। थोड़ी सी, अब तुमने तो अच्छा कह दिया ना, लेकिन महावीर स्वामी अपनी बातों में आने वाले नहीं हैं। वे दुर्योधन नहीं है कि किसी की बातों में आ जाएं। थोड़ा सा आप देखना, एक थोड़ी सी बात जागी, जैसे तुम्हारे दुखों से मैं दुखी हो जाऊं। दुखी व्यक्ति जितना साधु के पास कम आएगा, साधु की साधना उतनी ही पवित्र अतिशयकारी होगी।
क्योंकि दुखी व्यक्ति 5 मिनट साधु के पास बैठ गया, दुख की बात सुना गया, तुम तो चले गए। 5 मिनट के बाद तुम जाने के बाद साधु थोड़ा करुणावान है, वो तुम्हारी दशा घूमती रहती है, देखो कितना दुखी है, तुम्हारी दशा घूमती रहती है। मंदिर कमरे को अशुद्ध करके चला गया, मन को अशुद्ध करके चला गया, दुखी आदमी। मंदिरों में जितने दुखी आदमी आएंगे मंदिर का अतिशय कम होगा, मंदिर का अतिशय कम होगा। जितने गरीब लोग आएंगे मंदिर का अतिशय कम होगा। जिन मंदिरों में गरीब लोगों की, दुखी लोगों की भीड़ लगी रहती है, उन मंदिरों में अतिशय नहीं होते, क्योंकि दुखी आदमी मंदिर में दुख की वर्गणाएं छोड़ के जाएगा, दुख की वर्गणाएं भरेंगे। जितने दुखी आएंगे वो मंदिर दुखियों से, वर्गणाओं से भर जाएगा। उस मंदिर में तुम जाओगे, तुम्हें सुख नजर नहीं आएगा, तुम्हें घबराहट होगी, तुम्हें दुख सुख नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां दुख की वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। यदि मंदिरों में अतिशय चाहिए है, जो बात मैं कहता हूं, तो तुम्हारे नगर में जो सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो, और तुम्हारे दिन में जितने दिन सुखी हो, सुख के दिनों में मंदिर जाना शुरू करो, 6 महीने में मंदिर में अतिशय चालू हो जाएगा। तुम्हारे नगर में जितने बड़े आदमी हैं, इनको अभिषेक के लिए तैयारी कर दो। गरीब लोगों सुनो, तुम्हें तो जिंदगी हो गई भगवान को घिसते घिसते। अब थोड़ा नगर में जितने सुखी आदमी हो, धनवान आदमी हो, समृद्ध आदमी हो, जो सब तरफ से सुखी हो, उन लोगों को थोड़ा जैसे बने तैसे आप मंदिर में लाइए। पर पूछ लेना तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। आप देखिए, सुखी आदमी जब आएगा पूरा मंदिर सुख की वर्गणाओं से भरेगा, उसके जाने के बाद तुम चले जाना, तुम्हारे दुख दूर होकर तुम्हें सुखी बना हो जाएगा, क्योंकि वो सुखी था। चक्रवर्ती जब मंदिर जाने लगता था, कल ही शायद कहा था या परसों, देवता देखने आते थे, गरीब आदमी जाते थे, उसके कोई नहीं देख रहा था, चक्रवर्ती को देख रहे। और चक्रवर्ती जब मंदिर की तरफ जा रहा था, सारा देवता, सारे लोग कहते हैं इस मंदिर में जरूर अतिशय है। बोले क्यों? क्यों? अरे वहां चक्रवर्ती जाता है। यही बता दूं, जिस मंदिर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दर्शन कर जाए तो वहां भीड़ बढ़ जाती है, फिर भरी होंगी। अरे भाई, ये मंदिर वो है जहां राष्ट्रपति भी धोख देता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी, आचार्य श्री में बहुत शक्ति है, बहुत अतिशयकारी। मैंने क्या बात है भाई? अरे महाराज बहुत शक्ति है, आचार्य जी बहुत अतिशयकारी है। मैंने बात क्या है? अरे महाराज, नरेंद्र मोदी धोख देता है। अरे मैंने कि इन मूर्खों को नरेंद्र मोदी धोख दे दे तो अतिशयकारी है, और हमारे गुरुदेव जिंदगी भर से साधना कर रहे हैं, वो नहीं दिखी तुझे? चमत्कार किससे दिखा? अरे वो महाराज है जहां नरेंद्र मोदी भी। क्या बात होगी? एक समृद्ध बड़ा आदमी जहां झुक जाता है, और इसकी मैंने आगम से सहमति दी। शास्त्रों में आया, जब कोई चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने जाता है और वो सुबह उठ करके जब रथ में विराजमान भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है, अभी तक मूर्ति में किसी भी मूर्ति को सब लोग नमस्कार कर रहे थे
मिलेक्षी लोग प्रभावित नहीं हुए। जैसे ही चक्रवर्ती आ रहा था सब खड़े हो, चक्रवर्ती कहाँ जा रहा है? और जैसे ही भगवान के सामने साष्टांग झुका, सारे मिलेक्ष खंडी राजा आश्चर्य, ये क्या है? चक्रवर्ती से बड़ा भी कोई दुनिया में है क्या? वो तो जानते थे चक्रवर्ती से बड़ा कोई है ही नहीं। चक्रवर्ती से बड़ा दुनिया में कोई है क्या? और इतना बड़ा, ऐसा तो मैं चक्रवर्ती को भी नमस्कार नहीं करता जैसे ये साष्टांग नमस्कार कर रहा है। ये कौन सी शक्ति है? चक्रवर्ती को नमस्कार करते देख करके सारे मिलेक्षी राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि इस रथ में जो बैठा है ये चक्रवर्ती से भी बहुत बड़ी शक्ति है। क्या है? लोगों ने पूछा, राजन आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई है? तब चक्रवर्ती कहता है, हे भोले प्राणियों, चक्रवर्ती तो इनके सामने इनके चरणों की धूल है। और जो वर्णन किया, यानी चक्रवर्ती के नमस्कार करने से हजारों मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गए। हजारों लोगों ने का सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और फिर चक्रवर्ती ने वहां उपदेश दिया। बोलो, एक बड़े आदमी के नमस्कार करने से क्या होता है? भक्तांबर में सबसे पहले मानतुंग आचार्य ने किसको नमस्कार कराया? तुम्हें नहीं? तुम तो मालूम है, तुम्हारे नमस्कार करने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सारी दुनिया जानती है ये पंचम काल के मनुष्य हैं, ये सब आफत के मारे हैं। जब इन पे दुख आता है तो भगवान की तो छोड़ो, ये गधे को भी बाप कह देते हैं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ मतलब नहीं। तुम तो दुख जहां दूर होता हो, गधे को भी तुम कह दोगे हाँ गधा भी भगवान है। बस क्या तख्ती टांगना है गधे के गले में? इसके पैर धोने से, इसको नमस्कार करने से, इसको आरती उतारने से संकट दूर हो जाते हैं। फिर तो बोलो क्या हो जाएगा? एक तख्ती टांग दो, गधे में निकाल दो रास्ते में, लोग आरती उतारेंगे, ओम जय गधा दे, हो जाएगा संसार। उन्होंने कहा नहीं, प्रमाणिकता नहीं बन रही है भगवान। लोग संदेह करेंगे कि दुखिया है इसलिए मंदिर जा रहा है, अज्ञानी है इसलिए मंदिर जा रहा है, कुछ नहीं जानता है इसलिए मूर्तियों को पूज रहा है, कुछ नहीं जानता। तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज किसको लाए? भक्तांबर प्रणत मूल विप्रभाण मुद्योत कम दलित पाप। गजब। मैंने कहा प्रभु क्यों, हम लोगों को नहीं ला सकते थे क्या? मनुष्य लोग में कोई भक्त नहीं था? बोले भक्त तो था, लेकिन लोगों के लिए प्रमाणिक नहीं था। और पंचम काल के मनुष्य प्रमाणिक नहीं है क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए देवताओं को लाए कि हे भोले प्राणियों, हम ही नहीं कह रहे तुमसे कि भगवान के दर्शन करो। ये वो भगवान है जिन्हें साक्षात सौधर्म इंद्र भी नमस्कार करता है। आपको झुकाने के लिए किसको लाना पड़ा? भक्ता। देवता तो गलती नहीं करेंगे, वे तो अवधज्ञानी है, वे तो अवधज्ञानी है। हाँ नहीं, वो तो गलती नहीं करेंगे। तो लो भक्ताम बरब, भक्तों ये जिनेन्द्र देव के अमर लोग भी यानी देवता लोग भी नमस्कार करते हैं। सौधर्मिंद को नमस्कार करते देखकर कितने नास्तिक आस्तिक बन जाएंगे। और कोई कहेगा भी क्या पता इसमें अति है, चुप रहे, देख कौन नमस्कार कर रहा है, सौधर्मिंद नमस्कार कर रहा है। ये स्थिति बनती है। इसलिए महान आत्माओं के बोलने से प्रमाणिकता बन जाती है, लेकिन वो नहीं बोले और बोलेंगे भी नहीं।
फिर मैंने कहा क्यों, जितना ज्ञान मुझे है क्या इतना ज्ञान भगवान को नहीं है? क्या वो नहीं सोच रहे हैं कि मेरे बोलने से लाखों लोगों का कल्याण है? मेरे बोलने से लाखों लोगों का कल्याण है? नहीं, वो ये भी देख रहे हैं। सुनो महानुभाव, हमें मात्र आपका वर्तमान का दुख दिख रहा है, आपके आंसू दिख रहे हैं, आपकी गरीबी दिख रही है, आपकी परेशानी दिख रही है, इसलिए हमें तुम्हारे पे दया आती है। और भगवान को तुम्हारे अतीत के अपराध भी दिख रहे हैं, इसलिए उनको दया नहीं आती है। उनको अतीत के तुम्हारे अपराध दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं कि आज ये रो रहा है, कल देखो इसने कैसे अपराध किए, कैसे कैसे अपराध इसने किए। वो अपराध जब दिख जाते हैं तो महावीर हंसते भी नहीं है, शांत हो जाते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा इस चक्कर में, मैं नहीं इनके दुखों को दूर करने के बीच में जाता हूं, क्योंकि नियत में ये अपराधी हैं और जो दुख दिया जा रहा है कर्म पुलिस है, और पुलिस अपराधी को सजा देना बंद कर देगी तो अपराध बढ़ेंगे। इसलिए महावीर ने मौन ले लिया। जैसा करो वैसा भरो। अपराध किए हैं, भोगो दुख। धन तुमने अय्यासी में लुटाया है, लुटाओ। मैं तुम्हारी गरीबी से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। महावीर तुम्हें कुछ भी उपदेश नहीं देंगे। चाहते तो महावीर यूं कर देते, सारे संसार की गरीबी दूर हो जाती। यूं करते ही सारे संसार की, उन्होंने गरीबी दूर नहीं की। उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भगवान? क्या बिगड़ता है आपका? यूं कर दो अकेला। क्या बिगड़ता है आपका? जिसकी यहां हार करने जाएं वहां रत्नों की वृष्टि हो जाती है। मैं तो कहता हूं भगवान में जब इतना अतिशय है, किसी के यहां आहार करने पर रत्न बरस जाते हैं, तो मैं कहता हूं हर घर में जाकर एक एक गिलास लेना चाहिए। तो 32 गिलास होते, कम से कम एक दिन में 32 तो निपटेंगे। 32 अमीर बनेंगे, और 2 टाइम की व्यवस्था और हो गई तो 64 बनेंगे। और फिर तो अपन कहेंगे भगवान आप तो दिन भर खाते ही रहो, और हमें अमीर बना। ये ताकत थी, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? बस इतना सा प्रश्न। ताकत तो तुम भी जानते हो भगवान की, हम भी जानते हैं। बोलो उनके हार होते हैं तो रत्न वृष्टि होती है कि नहीं? तो क्यों नहीं? गरीबों का उद्धार किया। अपन को दिख रही है गरीबी, अपन को दिख रही है गरीबी, और उनको दिख रहा है वह गरीब अतीत का अपराधी है। इसके पास पैसा था। सुनो सुनो, बहुत बड़ी बात, मोटिवेशन। हम लांछन लगा सकते हैं बड़ों पर, हम कह सकते हैं आपको मौन नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जगत की बिगड़ी सुधर जाएगी। बात सही है, महावीर स्वामी कहते हैं बात सही है, तू सही कह रहा है, लेकिन तू मेरी पूरी कहानी सुन। मैं क्यों मौन हूं? जैसे अपराधियों की अपराध की सजा माफ कर दी जाए तो अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे? जल्दी बोलो। बढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं गरीबों को अमीर बना दूं तो दुनिया में इतने अपराध बढ़ेंगे, इतने अपराध बढ़ेंगे कि दुनिया अपराधों का भंडार हो जाएगी। कैसे बढ़ेंगे साहब? इसके पास कल धन था। हर गरीब से कह रहा हूं मैं,
इस गरीब के पास, सबके पास धन था, अपरंपार धन था। जब इसको धन दिया गया तो पूछो इसने क्या क्या किया। धन मिला, अपरंपार धन, जितने गरीब लोग यहां बैठे हों और भिखारी जो मिले, ये नियम से पूर्व भाव के अरबपति खरबपति है, गारंटेड। प्रथमानुग की कथाओं में पढ़ो, अपरंपार धन था इनके पास। पर धन जब इनको मिला, इनसे पूछो क्या किया इन्होंने। जुआ खेले, शराब पी, अय्यासी में बिताया, इस धन के बल पर कितने अत्याचार किए, कितने अत्याचार किए। दूसरों की स्त्रियां उठा के अपहरण किया रावण ने। अपरंपार धन था इसके पास। उसी धन के बदौलत, उसी ताकत के बदौलत, उसी निरोगता के बदौलत रावण के पास इतना धन ना होता, रावण के पास इतनी ताकत ना होती रूप बदलने की, तो बोलो ये पाप कर पाता? नहीं कर पाता। और इसको ये सब मिला, इसके अतीत के पाप देखो क्या है। आज तुम्हें दया आ रही है इस गरीब पर, अतीत उठा के देखो। आज इस पर दया आ रही है कि नेत्रहीन है, अंधा है, अतीत उठा के देखो इसका। आज इस पर दया आ रही है, बीमार है, अतीत उठा के देखो इसका। मरीज इसके दरवाजे पे गया, इतने किडनी निकाल के बेच दी, और तुम कहते हो इस पे दया करो। डायलिसिस करते हैं, दया करो महाराज, डायलिसिस होता है, हम तो कर देंगे दया, करते हैं। शांति धारा कराने चला जाता हूं, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं। यदि ज्ञानी महाराज तीर्थंकर होंगे तो नहीं जाएंगे। बोले भगवान ये डायलिसिस है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। महावीर स्वामी कहते हैं मुझे भी ये भी दिख रहा है, जब इसके पास अस्पताल में मरीज गया था, सुख पाने के लिए इसने उसकी किडनी निकाल के बेच दी। बोलो आपसे पूछता हूं मैं, अब मैं महावीर को लांछन नहीं लगा रहा हूं, अब तो महावीर सामने दंड उठाए भगवान। जो आरोप लगाए वो अब तो समझ में आने लगी बात। मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति का डायर, आपके परिवार की आपकी किडनी निकाल के डॉक्टर ने बेच दी, आपका लीवर निकाल के बेच दिया चोरी से, और बाद में जाकर के उसकी भी किडनी खराब हो गई, और तुम्हें पता चला इसने किडनी निकाल के फेंकी, निकाली थी मेरी। बोलो तुम उसको माफ करोगे? क्या करोगे? और यदि ऐसे डॉक्टरों को माफ कर दिया जाए, चलो कोई भी डॉक्टर किडनी निकाले, जब उनको इसकी सजा मिलेगी, अपन सब उसकी जमानत लेने चलेंगे। मैं भी चलूंगा, चलो प्रस्ताव पास कर लो। किडनी निकाली है सैकड़ों की, लीवर निकाला है, अब वो डॉक्टर पकड़ा गया और सेल में सजा में, और अपन सब जमानत ले लेंगे तो वो बरी हो जाएगा। प्रस्ताव क्या पास करें? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो प्रवचन देता हूं, आप सब सदस्य हैं, मैं अध्यक्ष हूं, मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। प्रस्ताव पास है, मैं अकेला क्या करूंगा? आप लोग क्या राय है? वो बरी हो जाएगा, बच जाएगा वो। अपन सब यदि लिख के दे दे मैं साहब, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, इतने किडनी निकाली तो हमें कोई भी FIR नहीं, उसको माफ किया जाए। बोलो वो छूट जाएगा कि नहीं? तो चले, हिम्मत हो तो बोलो। नहीं, यहां पर को पता चल गया है कि किडनी चोर है, ऐसे किडनी चोर को आज और लगा दो तुम, इसको फांसी की सजा दो, किडनी चोर है। जैसे किडनी चोर के पता चलने पर तुम्हें दया नहीं आई, तुम कठोर हो गए और उसकी भी किडनी खराब हो गई,
ऐसे ही होगी बेटा, और किडनी चुरा ले, तुम गृहस्थ हो। महावीर स्वामी को जब डायलिसिस वाला गया, उन्होंने आंख बंद के देखा, अरे तो वही डॉक्टर है किडनी चोर। अब यदि इसकी किडनी ठीक करता हूं तो किडनी चोरों की संख्या बढ़ेगी, और इसको किडनी के दर्द में मरता है तो लोग कहेंगे किडनी चोर वालों की ऐसी दशा होती है। तो महावीर ने उसको किडनी चोर को बचाया नहीं, बल्कि जनता में और कहा, इसने पूर्व भाव में किडनी चोरी की थी, आज ऐसा वर्तमान युग काय से भरे। वर्तमान युग में यही तो कथाएं भरी हैं कि इन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, बचने का कोई उपाय ही नहीं बताया। ऋषभ देव की पूरी पोल पट्टी खोल दी। ऋषभ देव 6 महीने बिना हार के क्यों घूमे? बोले इन्होंने बैल को मुस्सिका बांधा था। अरे भाई बचने का उपाय क्या है? बोले भोगने का उपाय है, बचने का कोई उपाय नहीं। अरे भाई बचने का उपाय तो बताओ कि ठीक है, हो गई गलती, हो गई, किडनी निकाल ली, बैल को मुस्सिका बांध दिया, बचने का उपाय क्या है? जैनागम में कोई बचने का उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। सौधर्मेंद्र भी ऋषभ देव के बचने का उपाय नहीं खोज पाया। सारी दुनिया लगी ऋषभ देव को कैसे बचाएं। उन्होंने कहा कोई बचाना नहीं है, शयन करो। तो भगवान महावीर यदि बोलना ही पड़ा तो कितना बोलेंगे? इसने किडनी चोरी की थी इसलिए इसकी किडनी फेल हुई है। तो भगवान अब इसको क्या करूं? महावीर मौन हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। वो तो मौन हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं किडनी चोर की किडनी खराब हो रही है, बोलो उसकी किडनी ठीक की जाए या चलने दें? बोलते नहीं हो। और तुम्हारी किडनी निकाली थी, नहीं करोगे माफ, बल्कि ऐसे ही होगा, जैसा करेगा भरेगा। ये है महावीर स्वामी के मौन लेने का तरीका। क्यों नहीं उनको गरीबों पर दया आ रही है? उन्होंने कहा जब इसके पास पैसा था, देखो इसने क्या अत्याचार किए, किस तरीके से पैसे का पाप किया, कितने अत्याचार किए। आज ये गरीबी नहीं भोग रहा है, पैसों के बल पर जो इसने अपराध किए हैं उस अपराध की सजा भोग रहा है। कर्म भी तुम्हारे यहां पुलिस और न्यायालय सजा देती है और सृष्टि में कर्म सजा देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं मानूंगा। वहां भी तुम्हारे लिए जेल में डाल दिया जाता है, हमारे यहां कर्म डाल देता है। और वो कर्म कहता है कि नहीं, इसकी जो जमानत लेगा, इसकी गरीबी दूर करेगा, ज्ञानी तो नहीं करेगा, अपन जैसे अज्ञानी करेंगे, क्योंकि अपन को तो वर्तमान दिख रहा है, लेकिन भगवान को तीनों काल का दिख रहा है। इसलिए अपनी दुनिया में तो जो संसार है, बस हमें महावीर स्वामी एक ही बात का, नहीं बोलने पर एक ही संदेश उपदेश दे दिया उन्होंने। अब आपको क्या करना है? किडनी चोर की किडनी खराब हुई क्योंकि उसने किडनी चोरी की थी। एक अमीर आदमी ने अत्याचार किए, रावण ने पाप किए, स्त्रियों का अपहरण किया, तो आज वो नरकों में पड़ा। ये कहानी महावीर ने सुनाई। ये किया तो इसने क्या किया? अब अपना प्रस्ताव पास करें कि इससे हमें क्या शिक्षा लें। महावीर स्वामी से सुधरवाने की बात मांगे या महावीर को मौन रहने दें और अपन शिक्षा लें? दो मार्ग हैं। आप बहुत कठिन प्रश्न है। आपकी किडनी निकालने वाला व्यक्ति, आपके परिवार की किडनी निकालने वाला व्यक्ति को कर्म ने सजा दी,
उसकी किडनी खराब कर दी। और आपको मालूम है कि इसने ही मेरे परिवार की किडनी निकाली है, और पूरी समाज में आ गया इसने सैकड़ों किडनियां निकाली है, और उसकी किडनी खराब हो गई। अब अपन प्रस्ताव पास करके इसकी किडनी ठीक करने का उपाय सोचे, भगवान महावीर के पास चलें, शांति धारा कराएं कि भगवान इसकी किडनी ठीक हो जाए। हिम्मत हो तो आप हाँ भरो। तुम्हारे परिवार की निकाली है, वो दूसरे की नहीं निकाली, ध्यान रखना। ऊपर की बातें मत करो, देखो सही सही बात बोलो। चलो, क्या नाम समझी ना, सदन। चलो मैं प्रस्ताव करता हूं, लेकिन इसके बाद फिर किडनी चोर और बढ़ेंगे। अपराधी की सजा मुक्त कराओगे तो अपराधी बढ़ेंगे। अपन ने पहले प्रस्ताव किया, बोलो अपराधियों की सजा मुक्त कराई जाए तो अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो किडनी चोर वाले को यदि अपन सजा मुक्त कराएं, किसकी सजा माफ कर दी जाए, तो किडनी चोर बढ़ेंगे। जिसने सजा मुक्त कराई है उसके बाद जितने चोर बढ़ेंगे सब सतीश चंद्र जी के खाते जाएंगे। अपन तो देखो सीधी सीधी बात है। तो अब के बाद, आज के बाद, क्योंकि ये नियम है संसार का, जितने अपराध माफ किए जाएं 99% अपराध बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि फलाने देश में अपराध होते ही नहीं, ऐसे कुछ देश बता दे, वहां ताले लगते नहीं, कोई चोरी होती नहीं, कोई गलत कार्य करते नहीं, किसी की बुरी नजर होती नहीं, कुछ नहीं करते, सब बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई देश बता दे। दुबई वगैरह जहां है कुछ। मैंने कि क्यों, मैंने कि वहां कहीं ऐसा तो नहीं वहां सतयुग हो, चौथा काल हो। मैंने कि ये तो चौथे काल में भी नहीं है, तीसरे। मैंने कि वहां जाकर के ऐसा क्यों होता है? बोले वहां जाकर के भारत के लोग भी जो महान चोर हों वे भी नहीं करते। तो मैंने कि चोर भी चोरी नहीं करता? बोले वहां नहीं करता। तब मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गॉड गिफ्ट है वहां, कि चोर भी वहां चोरी नहीं करता, वहां के लोग तो चोरी करते ही नहीं। मैंने कहा पूरी हमें स्टोरी सुनाओ इसकी। कुछ नहीं महानुभाव, वहां की सजा इतनी कठोर है कि चोर भी कांप जाता है। बीच चौराहे पे हाथ काट दिया जाता है, जेब कट का, कोई माफीनामा नहीं। तुम्हारे यहां जैसे बहस नहीं चलती कि प्रधानमंत्री को मार दिया फिर भी 30 साल तक जिंदा है और उसके बाद भी वकील छुड़ाने को लगा है। वहां तो तुरंत करंट निर्णय है, तुरंत सजा है, और भले चौराहे पे कोई दया नहीं। तो बोलो वहां पर जो शांति है, चोरी नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उसका मूल कारण धर्म है कि दंड है? बोलो, आप लोग तो घूमते रहते हो। धर्म के कारण कि दंड के कारण? तो अपराध मुक्त होना है संसार को तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? धर्म व्यवस्था की दंड व्यवस्था? धर्म व्यवस्था से तुम सुधरने वाले नहीं हो। आज यदि ये कह दिया जाए कि आज कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करेगा, कोई भी मर्डर करेगा, आज किसी उपलक्ष्य में उसकी कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। आज के दिन कोई किसी का मर्डर कर दे, चोरी कर ले, अपहरण कर दे, बलात्कार कर ले, कोई अपराध सब माफ रहेंगे आज, क्योंकि आज महाराज जी की कृपा है। बोलो आज कितने अपराध, कितने मर्डर होंगे आगरा में? बोलो, दो चार तो इसी में से उठ के भागेंगे कि बहुत दिन से निपटाने की सोच रहा हूं बहुत दिन से सोच रहा हूं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि 302 धारा। बनियों को गुस्सा नहीं आता, सो बात नहीं है। मात वो थाने से जेल से, फांसी से डरता है, जेल से डरता है। डर ही तुम्हें हिंसक बनाए है, धर्म कम।
इसलिए अपराध मुक्त करना है तो दंड व्यवस्था बढ़ाना पड़ेगी, धर्म व्यवस्था नहीं। अब आप लोग महावीर स्वामी से दंड व्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि इसको माफ करो, और जैसे उसको माफ करेंगे, कितने भी अपराध करें, कोई कर्म का उदय नहीं आएगा, अपराध बढ़ेंगे, इतनी किडनियां चोरी होंगी, हर डॉक्टर चोर हो जाएगा, क्योंकि किडनी चोरी करने से कोई सजा नहीं मिलती है। और एक किडनी 60 लाख रुपए की आती है, कम तो नहीं है, सुना है मैंने। 60 लाख रुपए की किडनी एक चुराओ और 60 लाख रुपए कमाओ और सजा कुछ है नहीं। बोलो इस धंधे को कौन कौन स्वीकार नहीं करेंगे? ऊपर से मत बोलना। 60 लाख रुपए एक किडनी चोरी करने में, और सजा कुछ है नहीं, अपराध कुछ है नहीं, चोर बढ़ जाएंगे। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, मैं जानता हूं इस संसार को, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इसकी किडनी खराब क्यों हुई, इसने कल किडनी चोरी की थी, उसका दंड मिला है, बस इतना बता के महावीर चुप हो जाएंगे। और हमें शिक्षा लेना है, आज के बाद हम किडनी की चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि किडनी खराब हो जाएगी। ये शिक्षा हमें लेना है। हमें महावीर को बाध्य नहीं करना कि इसकी किडनी ठीक करो, हमें यह शिक्षा लेना है कि आज के बाद इस दुनिया में किडनी की चोरी, हम गरीबों को देख करके गरीबी दूर कराने का भाव ना करें, गरीबी और बढ़ेगी। जितना गरीबों की गरीबी दूर करोगे उतनी बढ़ेगी। तुमसे ज्यादा दयालु महावीर स्वामी थे, वो गरीबी दूर कर सकते थे, नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इससे गरीबी बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर अत्याचार करेगा, क्योंकि सजा कुछ है ही नहीं। तो इतना कह के सिद्ध कह गए, इसके पास पैसा तो था। महावीर स्वामी तीनों भाव की बातें जानते हैं। कल इसके पास अरबपति खरबपति था, टाटा बिरला डाल में था, और उसी समय इसके नगर में मंदिर बन रहा था। सुन रहे हो छिपी टोला वालों? छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, बन रहा है कि नहीं? आप तो बोलो ना। हाँ, छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, और इसके पास इतना पैसा था कि अकेला मंदिर बना सकता था। अभी छिपी टोला में ऐसे लोग हैं जो पूरा मंदिर एक ही व्यक्ति बना सकता है, तो भी उसके नाखून का मैल नहीं निकलेगा। मेरे से छुपाने का प्रयास मत करना। छिपी मुझे हर गांव में है, हर नगर में एक एक व्यक्ति एक पूरा मंदिर पूरा फुल बना सकता है। छिपी टोला की कह रहा हूं, पूरे आगरा की तो बात बाद में करो। छिपी टोला में यहीं पर मंदिर के आजू बाजू, और पता था नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो मामला गड़बड़, ज्यादा नहीं बता, है और मेरे मुख से निकला है तो बोल दो ना, मेरे मुख से निकला है तो है, और एक नहीं, ऐसे दसों लोग। आज की तारीख में फिर भी उसने मंदिर बनने में अभी कोई भी सहयोग नहीं दिया। ताकत कितनी है? रिपीट करो, समय हो रहा है। ताकत कितनी है? पूरा मंदिर बना सकते, इतनी ताकत है। उसके बावजूद भी अभी उसने कुछ भी मंदिर में नहीं दिया। इसी समय वो जिंदा है। अब आगरा की बात कह दूं, आगरा में ऐसे लोग हैं कि पूरे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक ही व्यक्ति बना सकता है। मेरे से खुलवाना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मैं खोलूंगा नहीं।
है, बना सकता है, बना सकता है। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा, भाषा बदल रहा हूं, इतना धन था कि एक तीर्थ क्षेत्र बना सकता था, एक तीर्थ बना सकता था, धर्मशाला बना सकता था, संशाला बना सकता था। इतना धन इसके पास था। दोनों लिखा लेना। इतना धन था कि अकेला मंदिर बन सकता था। एक व्यक्ति, छिपे टोला का एक व्यक्ति मंदिर बना सकता है। ऐसे दसों लोग जो हैं वे चुपचाप आकर के मेरे कान में कह जाएं, महाराज जी आपने पकड़ लिया, आप बताओ कहां बनाना है मंदिर, में अकेले बनाऊंगा। कान में कह जाओ, कान में कह जाओ, अन्यथा ये प्रवचन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या करोगे? ऐसे लोग जिनको 8 दिन तक 40 मशीनें लगी नोट करने, अभी पेपर में आया था, कुछ दिन पेपर जो भी आया हो, देख करके मैं दंग रह गया। कितने 300 साढ़े 300 करोड़, क्या करेगा? खाएगा, मरेगा, क्या करेगा? क्या है दुनिया, बताओ तो सही। और आप कहते हो कि महाराज गरीबों पर बहुत दया करो। ये वही लोग हैं जो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया रखे हुए हैं और जब जनता एक एक दाने को मोहताज हो रही है और वो पैसा रखे हुए हैं। ये वही पापी हैं। यही पापी जाकर गरीब बनेंगे और तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने आएंगे और फिर कहा महाराज दया करो ना थोड़ा। अब बोलो, और मुझे मालूम है कि इसके 350 करोड़ निकले थे और आज वो व्यक्ति को खाने को नहीं है। अब बोलो दया करूं, क्या करूं? इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है आपके यहां और आगरा में अमीरों की कमी नहीं है, फिर भी इसने उस तीर्थ क्षेत्र पर कभी भी कुछ भी अंशदान भी नहीं किया। इतिहास खोल रहा हूं, आगे जो मिलने वाला है वो पुराने में लगा लेना। छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, उसमें भी इसका अंशदान नहीं। गरीब व्यक्ति दवाई की बीमारी से मर रहा था, चाहे तो एक हॉस्पिटल खोल सकता था, बहुत अच्छी हॉस्पिटल, इतना पैसा था। 350 करोड़ में हॉस्पिटल खुल जाएगी ना। वो 350 निकला ना, यानी वो 350 की अस्पताल खोल देता एक, तो बोलो कितना। एक बढ़िया स्कूल खोल देता। आज हमारे भारत के बच्चे उच्च शिक्षा करने के लिए विदेश जाते हैं। अरे विदेश में जो कॉलेज है वो भारत में खुल जाए, क्या मजा आ जाएगा। अरे महाराज हम लोग गरीब आदमी हैं, देखो गरीब मत बनना। अब 350 करोड़ रुपया जिनके पड़ा है, देश गरीब है। ये तो कैश है, वो तो जो भी है। इतने में कितना बड़ा विद्यालय बन सकता था, बोलो, विश्वविद्यालय। ऐसा हायर एजुकेशन बन सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। ना धर्म में दिया, ना कर्म में दिया, ना समाज में दिया। अब ऐसे लोगों को कर्मबंद कहता है। इसको धन दिया और पापी और हुआ। अय्याशी में लुटाया, ऐसो आराम में लुटाया, सोने की लंका बना दी। जो कुछ भी करना था सब कहिए पैसे वाले अय्याशी करते। तब फिर महावीर स्वामी देखते हैं ये सब, और प्रकृति सोचती है इस पापी को इतना गरीब कर दो कि खाने के लिए भी मुश्किल से मिल पाए। ने उसको अमीरी की सजा दी है। अमीरी की सजा है ये गरीबी। ये मत समझो कि तुम्हें गरीब बनाया गया। अमीरी में जो तुमने अय्याशी की है, धन होकर के तुमने सारी दुनिया को एक एक पैसे को तरसाया और तुम कोठियों में भरे रहे। मंदिर बनता रहा तुम्हारे सामने और तुम्हें दान देने का भाव नहीं आया। तीर्थ क्षेत्र बनता रहा, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है
और तुम समर्थ हो। असमर्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं? असमर्थ से तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म का अपराधी है। अपराधियों से मैं बात नहीं करता। तुम लोग हमें बदनाम करते हो ना कि महाराज गरीबों को समय नहीं देते, गरीबों को। अंदर की बात यह है कि मैं अपराधियों को समय नहीं देता। तुम क्या समझ रहे हो? तुम लोग तो महाराज के पास तो अमीर आदमी आ जाए तो टाइम ही टाइम है। हम और आचार्य से इसमें 100% बदनाम है। और गरीब पहुंच जाए तो अरे उसको तो आशीर्वाद मिल जाए, बेचारे को खिड़की में ही से मिल जाए, चलते फिरते मिल जाए। और अमीर आदमी पहुंच जाए तो देखो क्या टाइम है। और ये आरोप तुम्हारा बिल्कुल गलत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आज रहस्य खोलता हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं उस गरीब को? क्योंकि आगम की दृष्टि में वो पूर्व जन्म का अमीर है, जिसने इतने अपराध किए हैं। उस अपराधी की सजा भोग रहा है, और अपराधी की सजा भोगने वाले को समय देना अपराधी का समर्थन करना है। इसलिए गरीब लोग चुप। अब अमीर की खबर ले लो। सुन ले रहे अमीर, तूने नियम से पूर्व भाव में कोई अच्छा कार्य किया होगा। मेहनत से कुछ नहीं आता महानुभाव, सोचने से कुछ नहीं आता महानुभाव। नियम से तुमने कभी पूर्व भाव में जब मंदिर बना होगा तब या तो स्वयं बनाया होगा, और नहीं बना होगा तो भाव किया होगा मेरे नगर में मंदिर बन रहा है और मेरा दान नहीं लगे, ऐसा हो नहीं सकता। लोकोदय जैसे तीर्थ बन रहा होगा और तुरंत कहा अरे अपने यहां तीर्थ बन रहा, अपना भी मंदिर बनेगा। नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कभी कोई अस्पताल में जाकर के एक कोई मशीन दान दे दी होगी, कोई कमरा बना दिया होगा, कोई विद्यालय में जाकर किसी गरीब को पढ़ा दिया होगा। धन का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग किया होगा। उसका परिणाम है जो आज भी तुम्हें अमीरी मिली। ये अमीर इनको पुरस्कार में मिली है। अमीर लोग कान खोल के सुनो, तुम्हें जो अमीरी मिली है पुरस्कार में, और गरीब मोटिवेशन। गरीबों को जो गरीब मिली है वो अपराध की, तुम ही लोग बोल दो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। गरीबी मिली है वो पूर्व भाव की, अमीरी की, अपराध की सजा है। और अमीर लोग और बोल दो, आज जो तुम्हें अमीरी मिली है वो पूर्व भाव में अच्छे कार्यों का पुरस्कार। वाक्य बनाओ, जो आज अमीर हैं वे कल अच्छे कार्यों का पुरस्कार है। बोलो अब, कल के अच्छे कार्यों का। आज जो गरीब हैं कल की अमीरी का, अपराध की सजा है। ये जिंदगी में मोटिवेशन बना के रखना मानो मंत्र है। इसी को सब में लगा लेना, दुख में, शरीर में, रोग में, सब में। अभी अपन इसी को टारगेट करते हैं। अब अमीरों को जो पुरस्कार में मिला है और गरीबों को, इसलिए हर व्यक्ति आज गरीबों के दर्शन करने जाएगा। कौन? हर अमीर आदमी। हर आदमी गरीब के यहां आज पानी पीने जाएगा, भोजन करने जाए, कुछ भी जाओ। कुछ देने के लिए नहीं, घबराना नहीं, देने के लिए नहीं। आज हर अमीर आदमी गरीब से दो बातें करेगा और कहेगा बताओ भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है। गरीबों के, अमीर आदमी भैया कुछ भी नहीं है, बच्चे को पढ़ाने को नहीं है, खाने को नहीं है, हो सके तो फुटपाथ वाले से मिल लेना, वो ज्यादा गरीब है। अमीर आदमी फुटपाथ या से मिले, अगर भैया मेरे पास तो कुछ रहने को नहीं है, फुटपाथ पर रहता हूं। और फिर मेरे प्रवचन को जोड़ना, प्रवचन सुनने के बाद कह रहा हूं फुटपाथ पे महाराज ने क्या कहा। पहले तो बताओ मैं झूठ बोलता हूं कि सही? थोड़ा जोर से।
हाँ बस इतना ही कहलवाना था। अब प्रवचन को जोड़ना, महाराज ने कहा था जितना गरीब होगा पूर्व का अमीर है, इससे पार पैसा था पर इसने मंदिर बन रहा उसमें नहीं दिया, छेद बन रहा था उसमें नहीं दिया किसी में, और इसने पापों में गमाया है, इसलिए आज ये फुटपातिया हुआ। बस तुम्हें कुछ वहां देना लेना नहीं है, कुछ नहीं देना, बस लौट के आना। उस फुटपातिया से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? जल्दी बोलो, प्रवचन खत्म करूं, फिर मेरे पास आना। बोले महाराज आपकी आज्ञा का पालन हुआ। बोले क्या? मैं कितने गरीब फुटपातिया के गया कि बेचार का शाम हो रहा था तो भी उसके खाते में कटोरे में कुछ दाना भी नहीं आया। और उसने जो अपनी स्टोरी, महाराज बहुत दया आई, छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार बैठा था, बहुत दया आई, मुझे रोना भी आ गया। महाराज जी आप कुछ करो उस परिवार के लिए। कर दूंगा, वो तो चिंता नहीं करो, तुमसे ज्यादा दया मुझे है। यदि मुझे मालूम नहीं होता तो तुम्हें भेजता क्यों वहां? बस मैं इतना ही पूछूंगा, उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली? प्रवचन प्लस फुटपातिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद आप सबको क्या शिक्षा मिली? अमीर लोग बताएंगे। जो अमीरी बनने के बाद भी धर्म से मंदिर के, अपने नगर का मंदिर, अपने नगर का क्षेत्र, अपने नगर का अस्पताल, अपने नगर का औषधालय, अपने नगर का विद्यालय, अपने सब लोगों के बीच में जो अमीर बनकर के इनसे दूर रहकर अय्यासी में जाता है, उसको फुटपाथ मिलता है। इसलिए भेजा था हमने कि मरने के बाद जाना है, अभी से थोड़ा सा बिफोर टाइम थोड़ा सा देखो, क्योंकि कोई भी स्थान पर तुम लोग जाते हो ना तो वहां से बिफोर टाइम पूछते भाई क्या हाल चाल है, वहां रहने की व्यवस्था है कि नहीं, क्या है कि नहीं है। इसलिए मैंने भेज दिया कि भाई थोड़ा सा दिखाओ हाल चाल क्या है। सहन कर पाओगे? आपका भविष्य, आज आपका वर्तमान अमीरी है, कल उसका अतीत वैसा था जैसा आज तुम्हारा है। कल उसका अतीत ऐसा था जैसा आज तुम्हारा है, उसका आज वर्तमान ऐसा है तो तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। बस इतना सा चिंतन तुम्हें करना है, हम ज्यादा परेशान तुम्हें करेंगे नहीं। और मैंने बेटा जो कीड़ा डाल दिया है, अब जब जब फुटपाथिया मिले तो अमीर आदमी गाड़ी में से यूं झाड़ू झांक ले, क्योंकि वो भूतपूर्व अतीत है। ये दशा महावीर स्वामी जानते थे, इसलिए उसे फुटपाथिया पर तरस नहीं आया। प्रभु को इसलिए तरस नहीं आया कि इसको कल अमीर था, देखो तो इसकी अय्यासी, देखो तो इसका अहंकार, जिनेंद्र के मंदिर से भी परहेज कर दिया इसने, और ताकत थी। इसलिए अब जो जो समर्थवान है वे सबके सामने धीरे से मेरे कान में कह जाओ, महाराज जी एक मंदिर मेरा। धीरे से छिपी टोला गाले कह जाओ, महाराज छिपी टोला का पूरा मंदिर मैं अकेले बना दूंगा। धीरे से कहना, धीरे से, चिंता मत करना। अभी तो छिपी टोला बहुत जगह, वो तो वीर सागर महाराज थे, मैं होता तो छिपी टोला का मंदिर ऐसा बनता कि शायद यही तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। यही तीर्थ बनता है। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चिंता मत करो। पुराना तो पुराना ही रहेगा, नया कुछ नया ही बन जाएगा। अरे अपन का अपना इतिहास पुराना दोहराते ही नहीं, पुराना तो पुराना ही रहेगा। ये मत सोचना कि वो नहीं बनेगा। लेकिन कल जो फुटपाथ पर जन्म लेने वाले हैं, मैं मंदिर बनाने नहीं आया हूं, अमीरों का जन्म फुटपाथ पर ना हो उनको वहां से बचाने आया हूं। तुम सोचते हो महाराज मंदिर बना रहे हैं, नहीं, अरे मंदिर से अपन को लेना देना क्या है, मतलब ही नहीं है।
हमने शास्त्र में पढ़ लिया है कि धन पाने के बाद यदि धन अय्यासी में गया, अच्छे कार्य में लगा, तो मर करके कहाँ जाना है। इसलिए मैं तुम लोगों को प्रेरणा देता हूं, क्योंकि मैं बड़ा महाराज नहीं हूं। बड़े महाराज होते तो वे नहीं बोलते, वो कहते मरने दे तो क्या करना अपन को। मैं थोड़ा छोटा महाराज हूं। मुझे बड़े आदमियों पे दया आती है कि आज हमारा बड़ा आदमी महलों में रह रहा है, कल किसी फुटपाथ क्या की गोद में जन्मेगा। नहीं, मुझे कितना भी छोटा बनना पड़े, मैं अपने भक्तों को ऐसा नहीं होने दूंगा। और मैं तो कहूंगा, महावीर जैसा मैं मौन रहने वाला नहीं हूं, मौन रहने वाला नहीं। मैं तो मार्ग बताऊंगा, बस मार्ग ही बता पाऊंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपना प्रश्न नियत के ऊपर चल रहा है, अभी और समझेंगे। महावीर भगवान की। तो मित्रों, और खासकर आगरा के अमीर मित्रों, ध्यान रखना, आपकी पूरी पिक्चर दिखा दी गई है। अब वो पिक्चर से अगर बचना है तो समय आ गया है दान देने का, समय आ गया है कुछ ऐसा कार्य करने का कि अपने परिवार का नाम आप स्वर्ण अक्षरों से लिखा सको। आपके सामने लोकोदय जैसा क्षेत्र खड़ा हुआ है, आपके सामने एक ऐसी अद्भुत योजना खड़ी हुई है जो कभी भी इतिहास में जाने कब बनेगी। इतिहास में तो बनी नहीं है, भविष्य में जाने कब बनेगी। आगरा के इतिहास में पहली बार नगर में तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, और अगर इस तीर्थ क्षेत्र में हमने लाभ नहीं उठाया तो बस फुटपाथ पर हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, ये मान लीजिएगा। और ये बात पूरे भारत के भक्त भी सुन लें, ये प्रवचन मात्र आगरा के भक्तों के लिए ही नहीं था, आगरा के लिए तो विशेष था, परंतु भारत के सारे भक्त, जहां पूज्य श्री ने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र, वह भी आगरा की ताज नगरी में, जिसका उद्देश्य केवल एक है